एस्ट्रोलॉजी की पाठशाला में, एस्ट्रोलॉजी के ट्यूटोरियल्स में, एस्ट्रोलॉजी के 38th ट्यूटोरियल में प्रोफेसर अनिल कुमार जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सभी हमारे जो साथी हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आज हम जिस कुंडली पर सर स्टेप बाय स्टेप आपसे चर्चा करना चाहते हैं, वो एक महिला हैं जिन्होंने अभी जुलाई 2025 में अपनी एमबीबीएस संभवतः किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से की है। उनका एक एग्ज़ाम है जनवरी में, उन्हें क्लियर करना है। वो जानना चाहती हैं कि वो क्लियर कर पाएंगी फर्स्ट अटेम्प्ट में कि नहीं। उसके बाद उनका कैरियर, प्रोफेशन, अर्निंग किस तरह से आगे बढ़ेगी, और अगर उन्हें पीजी करनी है तो किस विषय में करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, उन्हें इंडिया में रहना चाहिए या बाहर सेवा करनी चाहिए। ओवर टू यू सर, प्लीज प्रोसीड। धन्यवाद सुधीर जी, राजेश जी, दीपक जी, सीमा जी, स्मिता जी। और आज हमें जो हॉरोस्कोप प्राप्त हुआ है, तो उसमें इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 2000 है, टाइम 5:53 है, और प्लेस है मेरठ। इनके कई सारे क्वेश्चंस हैं। इन्होंने एमबीबीएस किया है, अभी पास जो है। और इनका लाइसेंस एग्जामिनेशन है कोई एफएमजी जनवरी में। वो पूछ रही हैं कि वो उसमें पास हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। दूसरा, इनको पीजी में कब अप्लाई करना चाहिए, कब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहिए जिससे इनको सक्सेस मिले। तीसरा, इन्होंने ये भी पूछा है कि इनकी जो रेगुलर इनकम अपार्ट फ्रॉम इंटर्नशिप जो स्टाइपेंड मिलता है उसके अलावा कब होगी। और चौथा है कि विदेश में जाएंगी, विदेश में सेटल होंगी या यहीं पर होगा। और एक पूछा है कि लाइफ इन जनरल जो है वो कैसी रहेगी जो है। तो इन्हीं को थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा लग्न चार्ट है। हम ये बनाया है हमने लग्न चार्ट। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो उससे फिर हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे जो है। अगर हम लग्न को देखें इनके, तो लग्न के साथ तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है। जुपिटर है, वीनस है, ये मरकरी है। और मैलिफिक भी हैं क्योंकि शनि है, सन है, मार्स है, केतु भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो मिला जुला एक एसोसिएशन है, शुभ का भी अशुभ का। तो इट इंडिकेट्स कि जो कैपेबिलिटी है, कि जो नेटिव है इज क्वाइट कैपेबल, उसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा, सन के साथ भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो इसको हम लोग सूर्यादि योग कहते हैं। और मेडिकल में सक्सेस पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट सन ही होता है, सूर्य होता है। जब सूर्य जो है वेल प्लेस्ड होता है तभी हमें मेडिकल लाइन में सक्सेस भी मिलती है। तो सन इनका अच्छा है, रीजनेबली प्लेस्ड है। और इसका फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, लग्न में है। तो केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में है, वो भी एक राजयोग कारक प्लैनेट होता है। तो हम कहें कि लग्न की पोजीशन है, सन की पोजीशन है, ये काफी अच्छी है। फिर मरकरी भी अपनी राशि में है, तो मरकरी भी काफी स्ट्रांग है। शनि को अगर हम देखें तो पहली चीज तो शनि जो है वो केंद्र हाउस का भी लॉर्ड है, त्रिकोण हाउस का भी लॉर्ड है। तो इसको हम योग कारक पोजीशन कहते हैं, कि योग कारक है। और वैसे भी अगर नाइन्थ का लॉर्ड लग्न में हो या 10th का लॉर्ड लग्न में हो तो वो भी एक राजयोग कारक प्लैनेट बन जाता है, ट्राइन का लॉर्ड ट्राइन में जो है। तो वो भी शनि का प्लेसमेंट भी हम लोग कहेंगे काफी अच्छा है। मून भी अपनी राशि में है। और जहाँ तक मून राहु का एसोसिएशन का सवाल है, तो अगर हम डिग्री देखें तो मून की डिग्री 25 है और राहु की डिग्री 1 है। मतलब दोनों में 24 डिग्री का डिफरेंस है। तो इसलिए हम कहेंगे कि काफ़ी अंतर है। तो इसलिए राहु का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है मून के ऊपर जो है। और कुछ प्लैनेट अपनी अपनी राशियों को भी देख रहे हैं, जैसे शनि है। शनि 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है जो कि इसकी अपनी राशि है। तो जब शनि इस तरह से अपनी राशि को एस्पेक्ट करेगा
तो हम कहेंगे कि ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए राजयोग कारक बन जाता है, कि मतलब प्रोफेशनल लाइफ वो इंडिकेशन मिलता है कि प्रोफेशनल लाइफ जो है वो काफी अच्छी रहेगी जो है। और इसके अलावा मंगल भी अपनी राशि को देख रहा है 7th हाउस से, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि 7th हाउस हमारा मैरिज का हाउस होता है, तो मैरिटल लाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है जो है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो हम कहेंगे कि ओवरऑल जो है हॉरोस्कोप की पोजीशन जो है वो काफी अच्छी है। पर दो तीन चीजें अगर हम थोड़ा सा और देखें कि लग रहा है जैसे सारे प्लैनेट राहु केतु एक्सिस के एक तरफ हों, या इसको हम लोग काल सर्प योग भी कहते हैं। लेकिन अगर हम डिग्री वाइज देखें तो मून की डिग्री जो है कितनी है, 25 है, और राहु की डिग्री 1 है। मतलब मून जो है राहु से आगे निकल जाता है। तो इसका मतलब काल सर्प योग नहीं है इसमें जो है, क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं कि काल सर्प योग है, बट काल सर्प योग जो है वो नहीं है इसमें जो है, पहली चीज। दूसरा जो एक नेगेटिव पॉइंट है कि मंगल और वीनस, मार्स एंड वीनस, ये सन के बहुत पास में है। मतलब इनको हम कंबस्ट कहते हैं, अस्त कहते हैं। और खास तौर से जो शुक्र है वो सन की डिग्री 22 है, वीनस की डिग्री 21 है। मैं कहूँ राजेश जी आप अपना ऑडियो थोड़ा म्यूट कर लो। तो ये वीनस जो है डीप कंबस्ट है। वीनस जो है वो काफी वीक प्लैनेट बन जाता है। और वीनस हमारी जितनी भी लाइफ में कंफर्ट्स एंड लग्जरीज हैं, सुख सुविधाएं हैं, उसका कारक होता है। तो वीनस कंबस्ट होने की वजह से और थोड़ा सा एफ्लिक्शन भी होने की वजह से यहाँ पर, क्योंकि वीनस का जो एफ्लिक्शन है सैटर्न है, मार्स है, सन है, केतु है, इन्हीं सभी प्लैनेट के साथ में हो रहा है एक्चुअली में। तो इसलिए थोड़ा सा हमारे जो लाइफ में कंफर्ट्स लेवल है वो थोड़ा सा कम रहते हैं। मतलब मेहनत करनी पड़ती है और हमें जो ऐशो आराम जो मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पाते हैं एक्चुअली में। तो ये तो एक जनरल पोजीशन है प्लैनेट की। तो हम कहेंगे कि हॉरोस्कोप जो है वो रीजनेबली अच्छा है। मतलब हर एंगल से जो है, और ख़ास तौर से मेडिकल प्रोफेशन के लिए तो और भी अच्छा है। और अब अगर हम एक एक क्वेश्चन का आंसर करें तो पहला क्वेश्चन तो उनका यही है कि इनका जो लाइसेंस एग्जामिनेशन है वो जनवरी 26 में है, FMEG एग्जामिनेशन। तो उस समय हम देखें दशा क्या ऑपरेट हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि वीनस में जुपिटर का पीरियड ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पर वीनस में जुपिटर का पीरियड हो रहा है। वीनस लग्न का लॉर्ड है, और जुपिटर जो है वो हमारा हाउस ऑफ गेन्स का भी लॉर्ड है, और इसकी पोजीशन भी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात यह है कि हम कहेंगे दशा हमारी बहुत अच्छी है। दशा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम जो है बहुत फेवरेबल है। और थोड़ा सा गोचर भी देखें, हमें गोचर में क्या पोजीशन है। अभी जनवरी 26 में जो जुपिटर है वो थर्ड साइन में होगा, मतलब जमनाई साइन में होगा, या मरकरी के ऊपर ट्रांजिट करेगा उस टाइम जो है। शनि जो है वो पाइसेस साइन में है, 12 नंबर राशि में। तो शनि का प्लेसमेंट 11th हाउस है, जिसको हम हाउस ऑफ गेन्स बोलते हैं। तो 9th का लॉर्ड 11th में, या 10th का 11th में, वो भी एक प्रोफेशनल गेन्स को इंडिकेट करता है। और राहु का जो गोचर है वो अभी 10th हाउस में है, तो राहु का गोचर 10th हाउस में भी बहुत अच्छा माना जाता है। और जो बेसिकली हमारा ये 5th हाउस है, जैसे हम कंपटीशन या एग्जाम वगैरह में सक्सेस की हम बात कर रहे हैं, इसका लॉर्ड मरकरी है, बुध जो है। तो बुध के ऊपर जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है। बुध के ऊपर जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये फेवरेबल टाइम है, कोई भी एग्जाम हो, जैसे इन्होंने कहा लाइसेंस एग्जामिनेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एग्जाम क्लियर करने में कोई किसी तरह की भी जो है वो अ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो है। और दूसरा क्वेश्चन ये निकला था कि जो पीजी एग्जाम है कब अपियर होना चाहिए जिससे कि इनको सक्सेस मिले पीजी एग्जामिनेशन में जो है। तो मैं कहूँगा कि जब ये वीनस और सैटर्न का पीरियड ऑपरेशन में हो, वीनस और सैटर्न का पीरियड, ये वीनस और
सैटर्न का पीरियड अगर आप देखें तो ये हमारा 11 मई 2026 से लेके 11/7/2029 तक रहेगा। तो वीनस लग्न का भी लॉर्ड है, शनि भी जो है बहुत फेवरेबल है। और उस टाइम अगर हम गोचर में भी देखेंगे तो जुपिटर वगैरह का गोचर भी काफी फेवरेबल होगा। तो इसका अर्थ यह है कि इस पीरियड में, मतलब जैसे 2026 के जो मिड के बाद से लेके या 27-28 में, मतलब इवन अगर 2027 में अपीयर होंगे अगर ये पीजी के लिए, तो एडमिशन हो जाना चाहिए, अच्छी जगह एडमिशन हो जाना चाहिए, उसमें भी लगता नहीं है कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जो है। तीसरा ये था कि रेगुलर इनकम कब शुरू होगी। तो रेगुलर इनकम के जो चांसेस हैं वो जब वीनस मरकरी का पीरियड शुरू होगा, मतलब जुलाई 2029 के बाद, जब इनकी रेगुलर इनकम भी, और उस टाइम तक मुझे लग रहा है कि पीजी भी कंप्लीट हो जाएगी, तो उस टाइम रेगुलर इनकम की जो है पूरी पॉसिबिलिटी है। और आई थिंक शी शुड डू वेल इन मेडिकल फील्ड, इसमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं है। फिर ये था कि कौन सा ब्रांच लें मेडिकल लाइन में भी, पीजी में भी जो है। तो इसमें अगर हम सारे प्लैनेट को देखें तो मुझे लगता है कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है वो मरकरी है, बुध है एक्चुअली में। और बुध को हम लोग, और जुपिटर भी का भी प्लेसमेंट ठीक है, क्योंकि ये 11th हाउस का लॉर्ड है और ये 10th हाउस के लॉर्ड के साथ भी है। तो दो ब्रांचेस मुझे लगती हैं, जो कि एक तो जनरल मेडिसिन है और एक स्किन है। स्किन में भी जो है वो अच्छा रहेगा, या जनरल मेडिसिन में जो है वो, दो ब्रांच में से कोई भी ब्रांच आप चूज कर सकते हैं। लेकिन मंगल कंबस्ट है तो नेचुरली जो ऑपरेशन वगैरह से रिलेटेड फील्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी जो है सर्जन वगैरह नहीं बनने चाहिए, जो है सर्जरी में सक्सेस नहीं मिलेगी एक्चुअली में। फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि विदेश में सक्सेस मिलेगी या इंडिया में, या कहाँ सेटलमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसके हिसाब से हम लोग जो 12th हाउस है उससे हम फॉरेन सेटलमेंट देखते हैं। और उसके साथ साथ अगर फॉरेन सेटलमेंट होना है तो 5th हाउस भी अफ्लिक्टेड होना चाहिए। तो ना तो इनका 5th हाउस, सॉरी 4th हाउस अफ्लिक्टेड है, और ये इसका लॉर्ड भी लग्न में है। तो इससे तो इंडिकेशन यही मिल रहा है कि फॉरेन में जाने की संभावना कम है। और जो हॉरोस्कोप है वो नेचुरली जो सेटलमेंट इंडिया में ही दिखा रहा है कि इंडिया में ही होना चाहिए, और इंडिया में अच्छा भी रहेगा, मतलब क्योंकि सक्सेस भी मिलेगी और शी शुड डू वेल इन द मेडिकल फील्ड एक्चुअली। और बाकी इन्होंने कहा कि लाइफ कैसी रहेगी। तो लाइफ के, मतलब पहले अगर हम मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप देख ही रहे हैं कि मंगल अपनी राशि को देख रहा है, 7th हाउस को। तो नेचुरली ये प्रोटेक्ट करेगा मैरिटल लाइफ को। और 8th हाउस से हम इसको मांगल्य स्थान कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैरिटल बॉन्ड कहते हैं। तो ये हाउस भी वेल प्लेस्ड है, तो इसका मतलब मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो है। और पैसा हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं, हमारे पास जो वेल्थ होती है। और इनकम हम लोग 11th हाउस से देखते हैं। तो 11th का लॉर्ड भी लग्न में है, तो इट्स वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन। और सेकंड हाउस जो है वो वेरी स्ट्रांग है ही है, तो लगता है कि पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए लाइफ में जो है। और मैरिटल लाइफ अच्छी है। और ये जो मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम का भी कोई इंडिकेशन नहीं है। बट दो चीजें जो नेगेटिव हैं हॉरोस्कोप में, एक वीनस कंबस्ट है। वीनस कंबस्ट होने से जो हम सुख सुविधाएं होती हैं या लाइफ को हम जो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आती है। और जुपिटर भी थोड़ा एफ्लिक्टेड है 3 मैलेफिक प्लैनेट से। तो थोड़े से अगर उपाय करेंगे तो डेफिनेटली उसका जो है काफी फायदा होना चाहिए। दीपक जी जैन ही है ना ये? फूफा जी है तो नहीं जैन, अब मतलब हाँ इसके पापा भी जैन है, इनकी मम्मी नॉन जैन है, लेकिन वो फॉलो करती है जैन्स को ही। जैन को फॉलो करती हैं। हाँ। तो हाँ, तो दो तीन चीजें हो सकती हैं कि एक तो फ्राइडे के दिन
शुक्रवार के दिन जो है, जो ब्लाइंड स्कूल वगैरह हैं या जो ब्लाइंड्स हैं, उनको किसी भी सफ़ेद चीज़ का दान करें। और सफ़ेद चीज़ में कई चीज़ें हो सकती हैं कि कोई अगर स्कूल मिले, ब्लाइंड स्कूल वगैरह, तो वहाँ पर फ्राइडे के दिन बच्चों को खीर खिला दें जो ब्लाइंड लोग हैं वहाँ पर, तो सबसे अच्छा उपाय है। जैन धर्म में पद्मावती माता की पूजा करना भी फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा रहेगा जो है। और गुरु के लिए या तो हम कोई पीली चीज का दान करें थर्सडे के दिन, या जो हमारा भक्तामृत स्तोत्र है जो संस्कृत में है, उसको अगर पाठ करेंगे या जितना भी अगर हम यूट्यूब पर लगाकर छोड़ भी देंगे, सुनती रहें वो, तो भी काफी जो है फायदा होगा उसका जो है। तो दो उपाय ये कंटिन्यूस करते रहें, जिससे कि लाइफ में कोई ऐसा सुख शांति बनी रहे, कोई ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। तो ये बेसिकली मेरे ख्याल में आपके क्वेश्चंस का आंसर है। लेकिन अब आप कुछ भी पूछना चाहें, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ। हेलो। जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए। हाँ सर, मैंने इसमें लिखा था कि इनका ना 5:53 AM और 5:55 AM, इसमें दो वो मैंने मिनट का देख लिया। कंफ्यूजन है। हाँ, अच्छा, वो उससे देख कोई लो। ऐसा, हाँ, उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा जो है। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ ठीक है, पूछना बेटा कुछ। बस एक क्वेश्चन आएगा कि जैसे अब ये है कि लग्जरी, मतलब ये सब नहीं है नेसेसिटीज लाइफ में, और आगे वेल्थ है। आ, इनका क्वेश्चन है कि जैसे ये वेल्थ और ये सब बता रहे हैं, तो ये कब से आएगा? मैंने कहा ना कि ये जो आपके पास पीरियड शुरू अभी। होगा, वेनस मरकरी का जो पीरियड शुरू होगा, तब से इनकी रेगुलर इनकम शुरू होगी। मतलब पीजी करने के बाद, या 2029 से शुरू होगी। ओके ओके। जी हाँ। ठीक है, एक्चुअली में ये न्यूरो में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो न्यूरो में इनको सफलता नहीं मरकरी, मिलेगी। हाँ, मरकरी न्यूरो को भी रिप्रेजेंट करता है, तो न्यूरो इज आल्सो न्यूरो। वेरी गुड एक्चुअली। हाँ हाँ, मरकरी दो दो तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली न्यूरो है और स्किन है, दोनों को अच्छा रिप्रेजेंट अच्छा। करता है। तो न्यूरो इज गुड एक्चुअली, बट हाँ, मेडिकल में नहीं होगा, सर्जरी में नहीं होगा। सर्जरी में मत जाइए, क्योंकि सर्जरी में सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि मंगल जो है वो कंबस्ट है, तो इसलिए सर्जरी को अवॉइड करिए। ठीक है सर, अब आपने दो उपाय बताए हैं, उसका थर्सडे और फ्राइडे दोनों के। जी जी जी, ये दो करते रहेंगे तो बिल्कुल सब कुछ ठीक रहेगा लाइफ में जो है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। हम्म। ठीक है सर, धन्यवाद। yeah। थैंक यू वेरी हम्म। मच प्रोफेसर जैन। रईस ओबराय जी, आपका कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछें सर। रईस ओबराय साहब। अपना अनम्यूट करिए हाँ। वीडियो। हाँ। जैन साहब, ये रेमेडी आपने क्यों बताई है? सब कुछ तो ठीक ठाक है इनका। नहीं, वीनस कंबस्ट है, डीप कंबस्ट है। ये वीनस आप देख रहे हैं ना, अच्छा, वीनस कम्बस्ट है, पर और देन फिर इसका आप कैसे सन की डिग्री पर 22 है, वीनस की 21 है। देन सब ये वीनस जुपिटर का पीरियड ठीक रहेगा ड्यू टू वीनस कम्बस्ट? हाँ, वीनस जुपिटर का देखिए, वीनस लग्न का लॉर्ड भी है, और सारे मतलब बेनिफिक प्लैनेट का भी है। मैंने कहा ना कि मिक्सचर है, बेनिफिक भी है, मैलेफिक भी है, दोनों है एक्चुअली में। और और वैसे भी, लग्नाधिपति योग भी बन रहा है। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि वैसे भी सिक्स ओके हाउस का लॉर्ड लग्न में है, तो वो भी फेवरेबल होता है। तो ओके ओके। दोनों तरह से मतलब रिजल्ट खराब नहीं होंगे। और खास तौर से मैंने कहा ना कि जो ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का ओवर द मरकरी, विच इज द लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस, तो वो बहुत फेवरेबल है। तो उस ट्रांजिट की वजह से जो एग्जाम है उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर एक क्वेरी और थी मेरी। जी जी। सर जो इनको पार्टनर मिलेगा, तो वो डॉक्टर ही इन्हीं की उसमें होगा फील्ड में, या अलग होगा हाँ, कुछ? नहीं, डॉक्टर ही लग रहा है मुझे। अच्छा अच्छा। डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर ही होना चाहिए जो है। ठीक है। जैन साहब, ये कैसे मालूम चलता है? ये जो सेवेंथ हाउस है ना, हाँ जी। तो इसको मंगल देख रहा है, पहली चीज तो ये है। और ओके सारे बेनिफिट का भी एसोसिएशन है, और सन भी देख रहा है। तो सन और मार्स जो है पर्टिकुलरली ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, दोनों प्लैनेट ओके जो है। और बल्कि वो सर्जन होना चाहिए, जो हस्बैंड होगा वो सर्जरी में होगा जो है। ओके। हम्म। सर हम्म। एक एक दो मिनट का टाइम है। हाँ हाँ, बोलो बोलो।
अभी मतलब रिसेंटली ये बता नहीं पाए इनको, इस लड़की को एक बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। क्या? ये जहाँ पढ़ रही थी विदेश में, तो इसके पैरों में इसके डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि ये पैर पे खड़ी भी नहीं हो सकती। ठीक है। अभी रिसेंटली हुई थी इसकी प्रॉब्लम, अभी भी कंटिन्यू कर रही है वो। हम्म। तो कुछ ऐसा इस हॉरोस्कोप से इंडिकेट हो रहा है सर? पैरों में प्रॉब्लम बताइए आप। जी जी। लिगामेंट एक्सक्यूज मी सर, सर एक्चुअली में इसका ना लिगामेंट में प्रॉब्लम हो गई थी 30 हम्म। 30 अप्रैल वो 2025 में। हाँ, तो वो तब ये ये रैश बहुत ज्यादा। कब हुई थी प्रॉब्लम ये? 30 अप्रैल 2025। 30 अप्रैल। देखिए, आप 30 अप्रैल 2025 को देखेंगे ना इसमें, तो आप देखेंगे कि जो शनि, राहु और सन तीनों का ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा था 11th हाउस के ऊपर जो है। तो ये पैरों का हाउस है, और कई लोगों में देखा मैंने कि ये जो कंबाइंड ट्रांजिट हुआ है तीनों प्लैनेट का, सैटर्न, मार्स, राहु का, तो वो काफी नुकसानदायक रहा है उसमें जो है। तो ये तीनों प्लैनेट बिल्कुल पास पास थे, तो उसकी वजह से पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, हो गई हो, लेकिन अब ठीक हो जानी चाहिए मेरे ख्याल में। अभी तो ठीक नहीं है, अभी हाँ, ये धीरे। थोड़ा भी चलती है तो स्वेलिंग आ जाती है, थोड़ा भी चलती है हाँ, तो। तो ये उपाय करिए, उपाय करेंगे तो मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। यही थर्सडे और फ्राइडे गई। जी जी जी। ठीक है सर। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगली बार जल्दी ही मिलते हैं किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। सर नमस्कार। थैंक यू।